Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plants, and today's topics are that is the flower. So let's begin. First point is actinomorphic flower. Actinomorphic flower possess the radial symmetry. Radial symmetry क्या होता है कि when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center. यानी कि कोई भी रेडियल प्लेन मतलब किसी भी प्लेन से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे फ्लावर को तो वो दो इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड होगा. ध्यान से समझिए कि हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. सपोज हम इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा. हम नेक्स्ट एक और प्लेन ले लेते हैं. सपोज हम इस ब्लैक में लाइन से शो कर रही हूँ, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो इस पार्ट में और इस पार्ट में इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा. तो यानी कि हम किसी भी प्लेन से वो प्लेन सेंटर से पास करना चाहिए. ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है अगर हम उससे उस फ्लावर को डिवाइड करते हैं तो वो फ्लावर टू इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड होगा. और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दैट पोजेस द बायलेटरल सिमेट्री. इसमें क्या होता है कि व्हेन अ फ्लावर डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन. हम एक ही प्लेन से उसको डिवाइड कर सकते हैं और वो टू सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होगा. सपोज हम इसको वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं तो ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा, लेकिन हम इसे किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सपोज हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. एग्जाम्पल इज पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक फ्लावर. एसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि इरेगुलर होगा, यानी कि कोई भी सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं होगी. इफ अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन चना, जिसका इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो एसिमेट्रिक का बस यही समझिए कि किसी प्रकार की एनी टाइप ऑफ सिमेट्री इज नॉट देयर, इरेगुलर ये फ्लावर होगा. नेक्स्ट इज अ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस. अब ये ट्राइमेरस, पेंटा और टेट्रा क्या होते हैं कि व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली. ट्राइमेरस में क्या होता है कि जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो 3 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि 6, राइट, 3, 6, 9 इस तरीके से वो मल्टीपल होंगे. ये जो फ्लावर दे रखा है ये क्या है, ट्राइमेरस फ्लावर है. इसमें फ्लोरल अपेंडेजेस 3 रेंज में क्या आप कह सकते हो 3 प्रेजेंट है इसके अंदर, फ्लोरल या फिर मल्टीपल ऑफ 3. नेक्स्ट क्या है, टेट्रामेरस है, फ्लोरल अपेंडेजेस 4 एंड नेक्स्ट इज पेंटामेरस, फ्लोरल अपेंडेजेस आर 5. सो इट इज बेस्ड कि कितने फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं. सो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस टाइप ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट इज ब्रैक्टिएट फ्लावर. What is bracteate और ebracteate? Flowers with bracts. Bracts क्या होता है कि reduced leaf. Important point आपसे one word में पूछ सकता है कि bract क्या होता है. So bract is a reduced leaf found at the base of the pedicel. Pedicel के base पे present होता है reduced leaf जिसे हम कहते हैं ब्रेक्ट. और जिस फ्लावर में ये प्रेजेंट होता है दैट फ्लावर इज ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड इन विच इट इज एब्सेंट और विदाउट ब्रेक्ट द फ्लावर इज इब्रैक्टिएट. अब इस पिक्चर में देखिए, यस इस पिक्चर में देखिए पेडिसल के बेस में प्रेजेंट है ये रिड्यूस्ड लीफ जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक्ट कह रहे हैं. दिस वन इज ब्रेक्ट जो पेडिसल के बेस में प्रेजेंट है. तो ये फ्लावर कैसा है, इट्स अ ब्रैक्टिएट फ्लावर. और जहाँ पर ये रेड्यूस्ड लीफ एब्सेंट होगा यानी कि जो फ्लावर विदाउट ब्रेक्ट होगा इज नोन एज इब्रैक्टिएट फ्लावर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम in respect of the ovary that are described as hypogynous, perigynous and epigynous. So हम अब इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज
हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या होता है हाइपोगाइनस में? द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट एंड गाइनोशियम क्या है? हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है, वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ठीक है, और जितने भी इसके कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सभी कहाँ पर है? उससे नीचे हैं। और इस तरह की ओवरी को क्या कहते हैं? ओवरी इन सच फ्लावर इज सैड टू बी सुपीरियर। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स में सुपीरियर होती है ओवरी। सो हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी इज ऑफ व्हाट टाइप? सुपीरियर टाइप। हाँ, इस पिक्चर में देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा कि गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट ऊपर प्रेजेंट है, जबकि जो ये सारे और पार्ट्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम पार्ट है, ये सभी क्या है? इससे नीचे हैं। ठीक है, तो गाइनोशियम या फिर हम कह सकते हैं फीमेल पार्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, और ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियरली प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स में जो ओवरी होती है इट इज सुपीरियर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट इज पेरीगाइनस फ्लावर। If gynoecium is situated in the center and other parts of flower are located on the rim of thalamus, that is almost at the same level. तो और पार्ट्स क्या हैं? उसके सेम लेवल पर हैं, बट जो ओवरी है, गाइनोशियम पार्ट है, वो कहाँ पर है? सेंटर पे प्रेजेंट है। दिस वन डायग्राम, यस, दिस डायग्राम ऑफ पेरीगाइनस। और यहाँ पर जो ओवरी है इट इज हाफ इंफीरियर, अच्छे से नीचे नहीं है, बॉटम में नहीं है, और पार्ट्स प्रेजेंट है उसके, आप कह सकते हो सेम लेवल पे हैं थोड़ा सा रिम के, और बिल्कुल हम कह सकते हैं बॉटम में ओवरी प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं हाफ इंफीरियर। और याद रखना होगा कि पेरीगाइनस फ्लावर्स में ओवरी इज ऑफ हाफ इंफीरियर टाइप। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? प्लम, रोज एंड पीच। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, प्लम, रोज, पीच। Third is epigynous flower. The margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely. आप कह सकते हो enclose कर लिया है, and getting fused with it. बिल्कुल अच्छे से fused हो चुके हैं और ovary बिल्कुल उनके inside है। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव दी ओवरी। ऑफकोर्स अगर ओवरी बिल्कुल एनक्लोज्ड है तो सभी पार्ट्स उसके ऊपर ही होंगे, और इस केस में जो ओवरी है बिल्कुल इंफीरियरली प्रेजेंट है। सो एपिगाइनस फ्लावर्स में ओवरी इज ऑफ इंफीरियर टाइप, एंड एग्जाम्पल्स आर गवावा, कुकुम्बर, द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एक बार क्विक रिविजन करते हैं हम, दैट इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या है? सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है और सभी पार्ट्स ऊपर है। पेरीगाइनस में सभी पार्ट्स आप कह सकते हो रिम ऑफ थैलेमस पे हैं, आप कह सकते हो इक्वल लेवल पर हैं, और जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर है। एपिगाइनस में ओवरी बिल्कुल कंप्लीटली एनक्लोज्ड है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर भी ये एनक्लोज्ड है, बट यहाँ पर ये सभी पार्ट्स इसके बिल्कुल ऊपर है और फ्यूज्ड है। ठीक है, ये दोनों ही पिक्चर क्या है? एपिगाइनस के हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ।